नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वो 28 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं नर्स हूँ और एक सरकारी जॉब मेरी है, बट लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर है। थोड़ा एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और आगे क्या वो मेरा वो जो है क्लियर होगा। शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, आगे की लाइफ कैसी होगी वो सब मुझे जानना है। अब देखो, हाथ आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, गुरु पर्वत की कुछ ऐसी फॉर्मेशंस और हार्ट लाइन की ऐसी फॉर्मेशंस जो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। एक टुकड़ा अगर हार्ट लाइन का ऊपर से निकल के अलग चल रहा हो और उसके ऊपर डिस्टरबेंस हो तो याद रखना कि घर वाले तंग करते हैं। ठीक है, यानी ये जो टाइम पीरियड जो ये रेखा होती है ना, ये वाला ये एक रेखा अगर कट के आ रही है और इस पर डिस्टरबेंस आ गई, देखो इस टुकड़े पर डिस्टरबेंस अगर आपको देखने में आ रही है, इस पर आपको दिख रहा है ना, ये सारी डिस्टरबेंस हो रही है, तो ये याद रखना, ये डिस्टरबेंस जो होती है ये झेलनी पड़ती है। ये फैमिली से भी झेलनी पड़ती है, सब कुछ झेलनी पड़ती है। ये फार्मूला लिख लीजिए, ये 100% मैच होता है, फार्मूला लिख लीजिए। ठीक, अब बात आती है कि हमें यहाँ पर 2-3 फार्मूले और आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक ये चोंच निकली हो और एक रेखा इसे काट रही हो और इसके बाद एक ये ट्रेंगल्स हो और ये रेखा यहाँ पर आ रही हो, तो इस रेखा का मतलब क्या होता है? इस रेखा का मतलब होता है बच्चा जो है ना वो कहीं ना कहीं छोटी उम्र में, ये उम्र मैं बताऊंगा ये कौन सी उम्र है, इसमें वो कहीं और रह रहा होगा और उसके माँ बाप जो होंगे वो कभी उसे लाने ले जाना, यानी किसी के घर पर आना जाना रहने वाली रेखाएं होती है। जैसे माँ बाप मान के चलो, ये वैसे नानी के लिए ज़्यादा होती है, यानी अगर सपोज एक फीमेल है तो उसकी माँ के लिए होगी। अब ये बच्चा है तो इनकी जो मदर है उनकी मदर का से रिलेटेड चीज़ें यहाँ निकलेंगी, इनकी नानी से रिलेटेड चीज़ें निकलेंगी। आ गई समझ? तो मैंने इसे सबसे पहले बोला कि आपकी नानी है, हाँ हाँ वो तो अभी भी है। फिर मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि, क्योंकि ये फार्मूला मैंने नानी से रिलेटेड और कुछ ऐसे फार्मूले साथ में जोड़े थे कि किसी के घर पहले वहाँ पर रहना एंड देन फिर वहाँ पर आना जाना, ये माँ बाप के कुछ जॉब के कारण या किसी के कारण ये कुछ दिक्कतों का सामना ऐसे बच्चों को शुरुआती टाइम पीरियड पे करना पड़ता है। तो ये वो रेखा होती हैं। आ गई समझ? और इसका बेनिफिट जरूर मिलता है, वो व्यक्ति जरूर देता है, यानी नानी जो होगी ना इस टाइम पीरियड पर इस बच्चे को या इनकी मदर को कुछ सोना दे दिया या प्रॉपर्टी दे दी, जितनी अच्छी ये रेखा होगी वो देगी। ये फार्मूला मैंने शायद 1-2 हाथों में आपको बताया। ठीक, ये हो गई। अब यहाँ पर एक रेखा और आई हुई है, ये रेखा यहाँ पर आई हुई है, ये रेखा और ये रेखा आई। ये रेखा क्या कर रही है, ये मुड़ के जा रही है ना रेखा, यहाँ से लेकर ऐसे मुड़ के ये इसके ऊपर से जा रही है। अब इस रेखा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये तरक्की की रेखा है, ये तरक्की की रेखा बनी है नहीं बनी है, इट मीन्स ये बाहर जाना चाह रही है कि इस परिस्थिति से मैं बाहर निकल लूँ। मैंने कहा कि आपने नर्सिंग का या ये सोचना, ये जो टाइम पीरियड था 16 से 17 साल में सोचा था जी, मैंने इसी टाइम पीरियड मैं बाहर निकलना चाह रही थी यहाँ से। ये देख रहे हो ये रेखाएं क्या करवा रही हैं? ठीक, आ रही है समझ? तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपका तो बहुत अच्छा समय गया था, 22वां साल तो बहुत बढ़िया गया था आपका। ऐसे ये एडवांस पामिस्ट्री है ना, ये देखो 22वां साल है ना, ये क्या वो पाम रीडर है कि ऐसे करके कह दिया, और वो क्योंकि उनको ये पढ़ना आता है, बस ये पढ़ना आता है उनको, ये रेखाओं का पता ही नहीं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये एडवांस पामिस्ट्री होती है, तो इसमें एक एक रेखा कहाँ कहाँ टच कर रही है, अब ये कैसे निकालना। ये जो निकला, ये 13 साल का जो टाइम पीरियड निकला, 11 से 13 साल का जो टाइम पीरियड निकला, 13 ये है, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आई तो 11 बोला मैंने। आ रही है समझ? और फिर मैंने कहा 10 साल की उम्र में, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के साथ टच थी, ये 11 था और ये 10 था। मैंने कहा यहाँ कुछ हुआ है, आपके घर पर कुछ हुआ है, आपकी बहन है या कोई है, हाँ वो उसकी डेथ हो गई थी यहाँ पर 10 साल की जब मैं थी। आ रही है समझ? तो यहाँ पर ये फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आपको ये भी मालूम होगा। देखो यहाँ पे डिस्टरबेंस आ रही है नहीं आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है,
वो कहीं जाना, कहीं रहना, इसके बाद नहीं जी नहीं हमें कहीं बाहर जाना है, यहाँ से इस परिस्थिति से निकलना है, कोई तंग कर रहा है। अब मैं एक वर्ड बोलूँगा कि आपको कोई भाई या समथिंग है जो आपको घर वाले नहीं चाहते कि आप नर्स बनो, वो नहीं चाहते, वो कुछ और चाहते हैं कि आप फटाफट शादी करो, सब कुछ करो, ख़त्म करो और आप निकलो यहाँ से। ये है आपके हाथ में, ये रेखाएं ये कहना चाह रही हैं। 1 मिनट में हाथ समझ आ जाता है हाथ को देखकर, क्यों फार्मूले आपको पता है और आप वैसे ही कहते हो। हृदय रेखा प्यार को जताती है, ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, गुस्सा दिलाएगी, ये करेगी। अरे यार कहाँ पर पहुँच गए यार, पता नहीं कौन सी पामिस्ट्री को लेकर बैठ गए। कुछ नहीं आएगा अगर ऐसे सीखोगे, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इन फॉर्मूलों को हर हाथ में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा पामिस्ट्री हीलर के चैनल पे, कभी रिपीट नहीं होगा। इन ये जो झेल रही हैं, झेला है, ये किसी ने नहीं झेला, नहीं झेला। अब ये रेखा क्यों आई, ये रेखाएं यूं यूं करके यूं आ रही हैं। ये इस रेखा के ऊपर जब भी कोई स्क्वायर बनता है, याद रखना, इसके ऊपर ये एक स्क्वायर बन के ये रेखा हार्ट लाइन पे टच है, ये रेखा घूम के गई है, ये रेखा बन, ये टाइम पीरियड ही इनकी लाइफ में सब कुछ बता देगा। इट मीन्स यहाँ पर ये डिस्टरबेंस और ये रेखाएं सूर्य पर्वत पर जा रही हैं। तो क्यों जा रही हैं, समझ आ गई। रिलेशन में कब मिला, कब मिला रिलेशन, कब मिला, कब हुआ, उसे पकड़ो। कि ये कैसे पता लगे कि कब वो लड़का मिला और कब उसके बाद उस लड़के से थोड़ी सी अटैचमेंट ज़्यादा हुई, वो भी दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये वाली रेखा को पकड़ो, ये वाली रेखा घूम के आ रही है, ये कंप्लीट करवाएगी, इसके साथ एक रेखा और आ रही है, इसके साथ ये चल रही है। तो 23 और 24 में कोई छोटा सा कोर्स करोगे आप, समथिंग। मैंने क्या 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 किया था, कंप्यूटर कोर्स किया था। ठीक, आ रही है समझ जी, आ रही है। अब मुद्दा ये है कि इस रेखा ने इस रेखा के साथ मैच कर दिया, मैच कर दिया। अब जब मैच करा तो मैंने क्या करा, देखो 23वें साल को पकड़ा। सबसे पहले मैंने इस 23वें साल वाली रेखा को ऐसे पकड़कर मैं सीधा यहाँ लेके गया, ऐसे। ओहो, ये जो डिस्टरबेंस है, पहली बात ये लड़का 23वें साल पर मिला, ये ऊपर की रेखा जा रही है ना, इससे ये रेखा मिल रही। मैंने कहा हाँ भाई ये तो जा रही है। अब यहाँ पर आया 23, 24, 25, ये 26। यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर कहूँगा कि 26 में उस लड़के के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। जी 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 हो गया। तो ये कैसे पकड़ रहे हो, आ रही है समझ। अब ये रेखा मुड़ के जा रही है, ये मुड़ के जा रही है। 26.5 में एक जगह से दूसरी जगह गए थे आप, हाँ हाँ हाँ, मैं इस स्टेट में चली गई थी। आ रही है समझ, आ रही है जी, आ रही है। तो मुद्दा क्या है कि जॉब से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अब मैंने कैसे पकड़ी चीज़ों को कि इनके घर पर इनके माँ बाप जो हैं ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि मैडम मुझे उस लड़के पर भी थोड़ा सा डाउट है, क्या ये टेस्ट करा है? नहीं नहीं, वो अच्छे हैं, हाँ हाँ, नहीं अच्छे तो सब होते हैं। यहाँ पर ये रेखा, एक ये इस सर्कल बना है और एक ये रेखा आपकी जो है ये जॉब से रिलेटेड रेखा है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड रेखा है। ठीक है, ये यहीं से निकल के आ रही है ना, आ रही है समझ। अब ये 29, ये 30 साल, मैंने कहा ये आपका 28वां साल। ये पीछे से रेखा आई, घर वाले कह रहे नहीं नहीं नहीं, तंग कर रहे हैं, आप डर के मारे आप सारी चीज़ें कर रहे हो। ऊपर मैंने पहले ही पकड़ चुका था, डर। आ रही है समझ, ये देख रहे हो हार्ट लाइन का मतलब, समझ रहे हो क्या होता है। ये केवल यही बताएगी ज़िंदगी में कैसे जीना है, डर भी दिखाती है ज़िंदगी में, हैं। अच्छा अब यहाँ पर ये रेखा कहती है 29 में और 30 में, ये देखो ये रिलेशन जो है ये समझ। अब मैंने कहा कि मैडम
अब इसके साथ दो दो चीज़ें चल रही हैं ना, ये नौकरी के साथ भी टच हो गई, रिलेशन के साथ भी टच हो गई, सारी चीज़ें, और इधर से नौकरी की भी ये रेखा चल रही है, चल रही है ना, चल रही है। कितना बढ़िया तरीके से भगवान ने हाथ बना रखा है। मैंने कहा मैडम यहाँ पर आपकी ज़बरदस्ती शादी घर वाले ज़बरदस्ती तरीके से कराना चाह रहे हैं। और 30 साल और 29 साल का मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ। अब आप क्या होगा, या तो आपकी ज़बरदस्ती शादी हो जाएगी, लेकिन 29 और 30 साल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर अपने उस जिससे आपका रिलेशन है उस व्यक्ति को चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। क्यों चेक कर रहा हूँ कि आप कहो कि मेरे घर वाले मेरे से ना ज़बरदस्ती ना शादी कराना चाह रहे, तो हम मंदिर में शादी कर ले हैं, मंदिर में? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, हम नहीं, नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे अभी नहीं। या वो उस लड़के को घर वाले फिर ना कहीं और शादी, तो या नहीं, मैं कहता हूँ टेस्ट करो, टेस्ट करो। अभी 29 साल को आने से पहले ही आप उसको टेस्ट करके लड़के को देख लो। ये एक फॉर्मेटेड स्टोरी बना लो, ठीक है? नहीं 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 नहीं, 3 महीने बाद मेरा रिश्ता पक्का हो रहा है, अब बताओ क्या करो, मेरी तो शादी हो जाएगी। ऐसा एक फॉर्मेटेड चीज़ बनाकर देखो आप, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। एनीवे, कुछ नहीं होता। अब ये 30वां साल जो है रेखा चमकती हुई दिखाई दे रही है, इट मीन्स आपकी शादी ज़बरदस्ती करा दी जाएगी, आप खुश नहीं होगे। मैं कहता हूँ कि आप इसे आप बचना चाहो बचा जा सकता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर एक मूव की रेखा आई हुई है। ये मूव एक्चुअल में आपको आपके जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर मुझे दिखाई दे रहा है, पिक्चर साफ नहीं है पर लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पर एक घर दिख रहा है। अब बात आती है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चिन्ह बने हुए हैं। देखो याद रखना, ये जो चिन्ह जब भी बनते हैं ना, ये ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ये मुझे ना हमेशा वो प्रोफेशन में बनते हैं जिसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे सपोज एक रिसर्च कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, या एक डॉक्टर हो गवर्नमेंट उसमें जो वहीं रहता है, क्वार्टर भी वहीं हो, वहीं पर उसकी ड्यूटी लग रही है, कभी नाइट की ड्यूटी, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, तो ये रेखाएं वो बन रही हैं। तो मैंने कहा इनका प्रोफेशन ही ऐसा, इसलिए ये रेखाएं बनी गई हैं, ठीक है? एनीवे, ये वो तरीके की रेखा है। ये जो अब 32 साल 6 महीने है ना, यहाँ पर आपका कोई डिपार्टमेंट, जैसे कैसे होता है, हार्ट इंस्टीट्यूट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, तो हो सकता है आपको वहाँ पर डिप्यूट कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, लेकिन होगा ज़रूर। और 33 से 36 साल जो होंगे, एक्चुअल 33 से 35 साल, मैंने आपकी जॉब को परमानेंट भी लिखा हुआ है और यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड भी लिखा है और शादी की रेखा भी लिखा हुआ है। इट मीन्स वहाँ पर शादी की रेखा से बचना है, वरना ज़बरदस्ती शादी हो जाएगी, आप खुश नहीं रहोगे। या फिर वो लड़का जो होगा वो आप पीछे मना कर देगा, आइदर फिर भाग के शादी करनी पड़ेगी। तो आपके हाथ में, इसलिए कहा है इसको देख लो, मुझे भागकर शादी के भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए कह रहा हूं कि वो लड़का शायद मना कर सकता है। ये रेखाएं ये इंडिकेट कर रही हैं, आ गई समझ? और लेकिन आप फिर भी उसके प्यार में, क्योंकि शादी हो गई, उसके प्यार में अभी भी हैं। आ रही है, आ रही है। अब देखो यहाँ पर ये रेखा, ये क्या थी, ये रेखा यहाँ पर एक्चुअल में सीधी एक जगह गई, यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन है, फिर ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रही है। और इस टाइम पीरियड में इन रेखाओं को पकड़ लो, ये तरक्की की रेखा है तो तरक्की की रेखा, जी है, तरक्की की रेखा है। तो इसलिए इस हाथों में ऐसे पड़ा जाता है। आ गई समझ? आ गई। तो मैंने क्या दिया, 28 में दिक्कत अभी चल रही है, जी चल रही है। 29 में आपकी ज़बरदस्ती, 29-30 में शादी, और यहाँ पर थोड़ा सा जॉब में चेंज दिख रहा है। यहाँ पर आप ट्राई करने की पूरी कोशिश करो एग्ज़ाम से रिलेटेड, बस थोड़ा सा मुझे ये रेखा चमकती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, और साथ में कुछ चिन्ह ऐसे बने हुए हैं, इसलिए ये मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। आइदर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पॉजिटिव रहोगे, सब कुछ निकलने की कोशिश करेगा। शादी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ज़बरदस्ती शादी की यहाँ पे करा दी जाएगी। ये टाइम सही नहीं है, ठीक है? अब मुद्दा आता है यहाँ पर, ये 30 हो गया, ठीक है, ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, जरा मैं नीचे चल रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा और आ रहा है 32.5, ये थोड़ी सी रेखा मुड़ के जा रही है, ये देखो
मुड़ के जा रही है। तो मैंने कह दिया यहाँ पर आपको आपका डिपार्टमेंट या समथिंग यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक, आ गई जी, आ गई। अब इसके बाद आपकी लाइफ में 33 से 35 साल के बीच में मैंने जॉब और समथिंग चीज़ों को ओके करना शुरू कर दिया। अब वो भी बताता हूँ कैसे। ये देखो, यहाँ पर इस रेखा को यहाँ तक लेकर चलता हूँ और नीचे ये रेखा को यहाँ तक लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखो ये 30 है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है और 35 है। तो इट मीन्स ये रेखा आपको कहाँ दिखाई दे रही है? ओहो, ये यहाँ तो चल पड़ी है, ये यहाँ तो चल पड़ी है। तो ये आपकी जॉब के लिए भी है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, ज़रूर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। तो मैंने दोनों को ओके कर रहा हूँ कि जॉब भी परमानेंट और इस टाइम पीरियड पर शादी की रेखाएं भी बन रही हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि 2930 थोड़ा सा इग्नोर करें, बस इतनी मैं आपको बात बताना चाह रहा था। अब ये आ गया आपकी लाइफ में 35वां साल। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि ये 34, ये 35, ये 36, ऐसे करके 36 आ रहा है। ये रेखा मुड़ रही है, मुड़ रही है। तो मैंने कह दिया कि 36 से 38 साल, 36 से 38, 36, 37, 38, ठीक है, 36 से 38 एक जगह पर आपका डिपार्टमेंट में आप रहोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब 38 से 40 साल गुड टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में। देखो, ये एक तरक्की की रेखा निकली है। ठीक है, 38, 39 और ये यहाँ पर आकर 40 पे मूव हो रही है और ये साथ में तरक्की की रेखा निकली हुई है। तो 40 पर मूव, लेकिन गुड टाइम है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। लेकिन अब बात आती है, यहाँ तो तरक्की की रेखा है, लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस है। इस टाइम पीरियड पर डिस्टर्बेंस है, इस टाइम पीरियड पर डिस्टर्बेंस है। इट मीन्स ये स्टाफ आपका जो है कॉपरेट नहीं करेगा आपको। 40.1 से लेकर 42 साल तक आप डॉक्टर जो होंगे या कोई आपके ऊपर की हेड नर्स होती है, वो तंग करना शुरू कर देगी या कुछ करने शुरू कर देगी। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये वो रेखाएं निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा मुड़ के गई थी, ये जो रेखा मुड़ के गई थी 40, 41, 42, ठीक है, और अब 43 साल को देखो। यहाँ पर एक रेखा जब भी आती है, मैं घर से रिलेटेड चीज़ें कहता हूँ, यानी रहने की कुछ ना कुछ है। अब ये क्वार्टर से रिलेटेड है, आपको वहाँ पे क्वार्टर मिला, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ये चीज़ें हो रही है। 43 साल वो है। अब 44 पर फिर रेखा मूव हो रही है, ये 43 हो गया। ये तो चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर देखकर मूव रेखा लग रही है। तो 44 पर मैंने कह दिया कि फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या समथिंग कुछ ट्रांसफ़र या समथिंग, ये 44वां साल। ठीक, अब फिर आपकी लाइफ में 47-48 में कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे, एक्सपेंडिचर्स आपकी लाइफ में ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, ये भी एक ऑफशूट एक लहकता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस भी दिखाई दे रही है। ये 47-48 साल की है, एक्सपेंडिचर है कुछ ना कुछ और हेल्थ इश्यूज है। ये 48वां साल है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब 51 पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें जरूर होंगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये 48, 49, 50, 51, ये देख रहे हो, ये चीज़ बने हुए हैं, मैं पीछे ला रहा हूँ। हाँ यार, ये तो यहाँ पर समथिंग, ये रेखाएं जो हैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैंने 51 पर डाल दिया, घर से रिलेटेड चीज़ों पर है। 53 के बाद से जैसे ही यहाँ पर ये रेखा आपको स्ट्रांगनेस दिख रही है, दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है। तो आपको 53 से लेकर 59 साल तक का लाइफ वेरी गुड टाइम पीरियड आ रहा है और उसके बाद और अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। तो यानी एक 60वां साल थोड़ा सा ठीक नहीं जाएगा, बट लेकिन उसके बाद आपको फिर आपकी लाइफ में ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो भी दिखा देता हूं। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट लेकिन ठीक है। 60 साल थोड़ा सा
थोड़ा सा दिक्कत, बट लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ स्क्वायर देखने की कोशिश करी है। एनीवे कोई कोई वो नहीं है, ये आपके बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस हो रहा है। ठीक है, अब 60 से लेकर कम से कम 63-64 साल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का जरूर रहेगा। ये हो गया 60, 61, 62, 63 और 64 साल। बट उसके बाद से फिर आपकी तरक्की और आपके बच्चों से रिलेटेड आपकी आपकी लाइफ में अच्छी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई है। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। मैं तो आपको जो है 79 ईयर्स तक मैं देख रहा हूँ, आपके घर की एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ, घर बन रहा है, पैसा है, सब कुछ है, आपकी लाइफ में एक अच्छी लाइफ है। बट रही बात शुरुआती टाइम पीरियड पर, जब शादी जैसे 29 और 30 साल, ये अच्छा नहीं जाएगा। और अगर आप उस वक्त शादी करते हो 33 से 35 साल में, तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें ज़रूर आएंगी, वो आपके हाथ में मेंशन है। एक तो आपको जॉब में एक हेक्टिक शेड्यूल वाली आपने एक प्रोफेशन रखा हुआ है, जिसके कारण नाइट ड्यूटी ये और वो, इसके कारण बहुत सी आपके हाथ में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज पैसों के मामले में धीरे धीरे तरक्की की रेखाएं आपके हाथ में मेंशन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और आप रहा बात, आपने कहा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, मैं तो परमानेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ 35 साल तक विद एग्ज़ाम। तो यानी 33 से 35 साल के बीच में कुछ पॉसिबिलिटियाँ आपकी दूसरी जॉब से रिलेटेड जो है, जो आप कह रहे हो वो, प्लस जॉब में परमानेंट होने की संभावनाएं दोनों देख रहा हूँ। केवल 29-30 को बचा के चलो, ये आपकी लाइफ का अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। और अगर आपकी यहाँ पर या तो लड़का शादी कर लेगा या आपकी ज़बरदस्ती शादी हो जाएगी, फिर तो आपका यहाँ से लेकर टाइम पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला, क्योंकि मैंने क्या कहा था, शादी की रेखा तो आपकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है, तो फिर तो आपने जो 35 साल तक मैंने कहा ना, थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन यहाँ कोशिश करना कि फैमिली में एडजस्ट होने की और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने की, बस इतना कहना चाहता हूँ। बाकी तो मैं आपकी लाइफ का बता ही चुका हूँ। और आपकी लाइफ तो अगर कहूँ 80 प्लस जो है आप देख रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। 63 के बाद 80 तक तो बहुत अच्छा है आपका टाइम पीरियड। बीच में थोड़ी सी तो दिक्कत है, बाकी तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।